उनकी तारीफ़ में कुछ कहना या उनकी तारीफ़ कर पाना हम लोग अगर करें तो वो ऐसा है जैसे सूरज के सामने कोई दिया दिखा रहा हो। डॉक्टर अंसारी के ही नाम पर हमारे फादर का नाम रखा गया, हमारे वालिद का नाम जो मुख्तार पड़ा तो वो हमारे दादा ने हमारे परदादा के ही नाम पर रखा। तो जब 1920 में गांधी जी के आह्वान पर वो आए यहाँ वापस इंडिया, डॉक्टर अंसारी चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में थे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई दफ्तर नहीं था, तो दिल्ली में जो उनकी दरियागंज की कोठी थी उसमें उस कोठी को उन्होंने आज़ादी की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके इसलिए कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर वही बना। इस वक्त मैं यूसुफपुर में मौजूद हूँ जहाँ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 144 वर्ष पहले उनकी यहाँ पैदाइश हुई थी। आज उन्हीं के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव और जयंती मनाई गई। अभी वहीं से वापस आ रहे हैं शहीद मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र उमर अंसारी। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि ये डॉक्टर अंसारी की हमारे परदादा की 144वीं जयंती थी। इसके मौके पर हर साल जो यहाँ डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज है वो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में, उसमें एक एनुअल डे का प्रबंध होता है और इसी बहाने उनकी जयंती को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हर साल की तरह मुख्य अतिथि आते हैं। इस बार मुख्य अतिथि हमारे बलिया के लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे बाबा थे और विशेष अतिथि के तौर पे घोसी से सांसद हमारे राजीव राय जी थे और इसी क्रम में ज़मनिया से विधायक और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे ओम प्रकाश सिंह जी भी थे। गाज़ीपुर सदर से भी विधायक जय किशन साहू साहब भी थे और माननीय सांसद जी अफजाल बाबा के ही देख रेख में सारा कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ही खुशनुमा माहौल और हर साल की तरह उनको हमने याद किया, खिराज अक़ीदत पेश की। देखिए, डॉक्टर अंसारी के ही नाम पर हमारे फादर का नाम रखा गया, हमारे वालिद का नाम जो मुख्तार पड़ा तो वो हमारे दादा ने हमारे परदादा के ही नाम पर रखा। तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम उनके वंशज हैं, उनके डिसेंडेंट हैं। वो इसी गाज़ीपुर यूसुफपुर की सरज़मीन से निकल करके किस तरह से स्कूलिंग की पढ़ाई हुई, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा चले गए लंदन, स्कॉटलैंड में, उसके बाद फिर लंदन लॉक हॉस्पिटल और चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में रहे। इत्तेफाक से मुझे भी अवसर मिला, मैं पढ़ाई के सिलसिले में स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए लंदन चला गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स से हमने भी पढ़ाई करी और उस मौके पर हमको ये अवसर मिला कि हम चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल जाएं और हम गए और वहाँ एक अंसारी वार्ड है, डॉक्टर अंसारी के ही सम्मान में उन्होंने बनाया, जहाँ आज भी गरीबों का इलाज निःशुल्क मुफ्त में किया जाता है। तो एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा महानायक जिसको कहिए या एक ऐसा इंसान जिसने इतनी बुलंदियों पर पहुंच करके, उस वक्त कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले थी और कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी। तो जब 1920 में गांधी जी के आह्वान पर वो आए यहाँ वापस इंडिया, डॉक्टर अंसारी चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में थे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई दफ्तर नहीं था, तो दिल्ली में जो उनकी दरियागंज की कोठी थी उसमें उस कोठी को उन्होंने आज़ादी की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके इसलिए कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर वही बना। 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, वो जामिया के फाउंडर, जामिया के चांसलर भी रहे। बहुत सी उनकी चीज़ें, उनकी तारीफ़ में कुछ कहना या उनकी तारीफ़ कर पाना हम लोग अगर करें तो वो ऐसा है जैसे सूरज के सामने कोई दिया दिखा रहा हो। तो इसलिए उनके बारे में हम क्या बताएं। और
ये तो सारा देश और जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं वो सब उनके बारे में जानते हैं और आज हम उनको याद कर रहे हैं। इस वार्षिक उत्सव के ज़रिए से आप बच्चों को, देश के बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश होगा आपका? देखिए, पढ़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। वो शेरनी का दूध है पढ़ाई। जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी तरह से हमारे परिवार में भी बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर किया गया। अब हम दोनों ही भाई हैं अपने पिता के, लेकिन आप देखिए अब्बास भैया को जेरी गोइंका वर्ल्ड स्कूल बोर्डिंग स्कूल है, इंटरनेशनल बैकलरेट है, ICSE CBSE नहीं, उसमें पढ़ाया गया। गुड़गांव में बोर्डिंग स्कूल में रहे, हॉस्टल में रहे। मुझे भी पाथवेज वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जो उस वक्त इंडिया के 1 नंबर पर था। पाथवेज वर्ल्ड स्कूल 2014 में हम पढ़ रहे थे, उसमें 16 में हम पास आउट हुए। और धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल जो बम्बई में है वो 2nd पे था उस वक्त और पाथवेज 1st पे था। तो वो हॉस्टल था, बोर्डिंग स्कूल, वो भी इंटरनेशनल बैकलरेट, हम उसमें पढ़े। उसके बाद हम विदेश चले गए, अभी हमने बताया, पढ़ने। इसी तरह से अफजाल बाबा की 3 बेटियां हैं, तीनों अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि रखती थीं और परिवार की तरफ से ये सिखाया और समझाया गया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और तीनों में देखिए, एक कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ी, वे सब रैंक होल्डर थे। और एक लेडी श्री राम में पढ़ी, जब सबसे बड़ी वाली अप्पी। और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस जो है उसमें उन्होंने पढ़ा। और नूरिया जो हमारी बीच की बहन है, नहीं, सबसे अफजाल बाबा की सबसे छोटी वाली जो है, तो वो जो है उसमें पढ़ी, क्या ना, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में दिल्ली में पढ़ी। अब सबसे बड़े वाले अब्बा पे आ जाइए, तो उनकी भी एक बेटी है, वो इस समय डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। और पहले तो खुद पढ़ी, डॉक्टर बनी, अब प्रोफेसर पढ़ा रही है बच्चों को। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें वो टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है। और उनके जो बड़े भाई हैं सलमान भाई, उन्होंने भी पढ़ाई पे ध्यान दिया, बहुत अच्छे से पढ़े। और उनसे बड़े हैं मन्नू भाई, वो भी यहाँ से सेंट जॉन से पढ़ के फिर लंदन चले गए, वहाँ पे उन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की। तो पढ़ाई पे तो पूरे परिवार ने ये फोकस किया कि सब बच्चों की रुचि रहे, और हम लोगों ने अपनी रुचि रखी। और मैं स्टूडेंट से, हमारे भाइयों बहनों से जो छोटे हैं, उनसे यही कहूँगा कि इसके आगे का जो आपका कल होगा, ये सिर्फ आज जो आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये नए कॉलेज में, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नहीं, बल्कि ये आपके जीवन को निर्धारित करेगा, आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसलिए आज जो समय है उसको गवाइए मत, पढ़िए, पढ़ने का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। कोशिश करिए, जैसे कि मैं पर्सनली करता था, कि मैं रट्टू तोता नहीं था, मैं रट के नहीं पढ़ पाता था, मैं चीज़ समझ के पढ़ता था। बहुत से लोग रटवा भी देते हैं कि रट लीजिए, तो हम तो उसमें के नहीं, तो हम जिसको खैर जैसे हो जाए, रट के पढ़ लो तो रट के पढ़ लो, नहीं तो समझ के पढ़ लो। हम तो समझ के पढ़ते थे। तो पढ़ाई तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है।